हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग ज्योमेट्री का क्लास करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जो भी सवाल करेंगे वो नए सवाल होंगे और अच्छे लेवल के सवाल होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। तो आज हम लोग ज्योमेट्री का क्लास करेंगे। तो जो भी सवाल इसमें हम लोग करने वाले हैं वो सारे सवाल नए सवाल हैं और अच्छे लेवल के सवाल हैं। मिक्स क्वेश्चन आपको ट्रायंगल से भी मिलेगा, क्वाड्रिलेटरल से भी मिलेगा और सर्किल से भी मिलेगा। बाकी जो भी कंसेप्ट उसमें यूज होने वाला है वो सारे कंसेप्ट हम उस टाइम बता देंगे। क्वेश्चन में जो भी कंसेप्ट आने वाला है, जो भी थ्योरम लगने वाला है, उस थ्योरम को हम वहीं पे बताएंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें क्योंकि सारे सवाल अच्छे लेवल का सवाल है और कुछ ना कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द डायग्राम इफ AC इक्वल टू AD और AE की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एक ट्रायंगल आपको देकर पूछा गया है, तो इस ट्रायंगल का एरिया पूछा गया है ना, ट्रायंगल ABC का एरिया पूछा गया। फिगर हम यहाँ पे बना देते हैं। ये है यहाँ पे A, यहाँ पे ये D है, ये यहाँ पे B दिया हुआ था और ये E है और यहाँ पे ये C है। ये एंगल अल्फ़ा है और ये भी एंगल क्या है, अल्फ़ा है। और ये AD बराबर AC क्या है, इक्वल है। AE का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा गया कि ट्रायंगल ABC का एरिया क्या होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सिमिलैरिटी पे सवाल है। तो हम लोग देखेंगे कि ये दिया हुआ है क्या। यहाँ पे AC इक्वल टू AD दिया हुआ है, ये एंगल अल्फ़ा है और ये भी एंगल अल्फ़ा है और AE का वैल्यू 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ट्रायंगल ABC का क्या पूछा गया है, एरिया पूछा गया है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को जो करने वाले हैं वो सिमिलैरिटी से करने वाले हैं। अब सिमिलैरिटी से करने वाले हैं तो सिमिलैरिटी कहाँ पे लगेगा, तो सिमिलैरिटी हमेशा दो ट्रायंगल में लगता है। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं, तो उसकी करेस्पॉन्डिंग रेशियो आपस में इक्वल होती है। मतलब साइड का जो रेशियो होता है वो आपस में बराबर होते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे देखना कि दो ट्रायंगल कहीं पे आपको क्या दिख रहा है, इक्वल नहीं, समरूप दिख रहा है, सिमिलर दिख रहा है। तो अब देखेंगे कि ट्रायंगल अगर हम देखें ABE, ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल देखें ADE, ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल है, सिमिलर है। सिमिलर कैसे है, अगर आप देखें कि एक एंगल अल्फ़ा है, इसमें भी एक एंगल अल्फ़ा है, ये हम मान लेते हैं कि ये बीटा है, ये एंगल क्या है, बीटा है। तो आप देखेंगे ट्रायंगल ABE में अल्फ़ा है और बीटा है और ट्रायंगल ADE में भी एक बीटा है, एक अल्फ़ा है। तो ये तीसरा एंगल ये है और तीसरा एंगल ये, इसका क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज आपका ABE, ट्रायंगल ABE सिमिलर है ट्रायंगल ADE का, क्योंकि दो एंगल आपस में अगर इक्वल हो जाते हैं किसी भी ट्रायंगल का तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। तब उसके करेस्पॉन्डिंग रेशियो आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कि AD बराबर AC है, तो हम मान लेते हैं कि AD का वैल्यू x है और AC का भी वैल्यू क्या है, x है, और BD का वैल्यू मान लेते हैं y है, BD का वैल्यू क्या है, y है। तो यहाँ से अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो हम लिख सकते हैं, पहला ट्रायंगल है ABE, बड़े वाला ट्रायंगल। अगर बड़े वाले ट्रायंगल में अल्फ़ा के सामने देखें तो क्या है, बड़े वाले ट्रायंगल में अल्फ़ा के सामने देखें तो 4 है। तो छोटे वाले ट्रायंगल में देखें अल्फ़ा के सामने क्या है, x है, तो बराबर x हो जाएगा। बराबर बड़े वाले ट्रायंगल में अगर आप देखें कि कौन सा साइड गिवन है, तो गिवन है ये वाला साइड AB आपको गिवन है कि x प्लस y है। तो x प्लस y है किसके बराबर, इस एंगल के बराबर। ये एंगल, तीसरा एंगल क्या है, ये है तीसरा एंगल के सामने क्या है, x प्लस y। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि ये ट्रायंगल में तीसरा एंगल जो ये था तीसरा एंगल, ये तीसरा एंगल क्या है, 4 है, तो अपॉन 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि x
इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है, तो हो जाएगा 16। x इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा 16। अगर हम यहाँ पे देखें तो इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, ABC क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC देखें तो ये है हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाइट क्या है x है, या बेस आप देखें तो x प्लस वाई इंटू क्या है x है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि x इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या निकल ली है 16। तो यहाँ पे 16 रख देंगे तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 16, आंसर क्या हो जाएगा 8। और इस सवाल का आंसर क्या है 8 है। तो बहुत ही अच्छा सवाल था, सिमिलरिटी पे एक सवाल था। सवाल क्या था कि ये दोनों आपस में वैल्यू सेम था, ए की वैल्यू 4 दिया हुआ था, ये अल्फा था, ये अल्फा था। तो हम यहाँ पे देखें कि ये ट्रायंगल और ये बड़े वाला ट्रायंगल दोनों क्या है, सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर हैं, एक एंगल अल्फा, एक एंगल अल्फा। दूसरा एंगल जो था ये कॉमन था, इसको मान लिए बीटा। तो तीसरा एंगल ये और तीसरा एंगल इसका ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा इक्वल, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो दो त्रिभुज जब सिमिलर हो जाते हैं तो उसके करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो बड़े वाले ट्रायंगल में ABE में देखें अल्फा के सामने 4 था तो 4, छोटे वाले ट्रायंगल में अल्फा के सामने x था, x बराबर। अब देखेंगे जो साइड गिवन है उसी को लेके चले। तो बड़े वाले ट्रायंगल में ये साइड गिवन था, ये साइड था किसके बराबर, ये तीसरा एंगल के बराबर। तो तीसरा साइड हम लिख रहे हैं x प्लस वाई, तो इसमें भी देखेंगे तीसरा एंगल के सामने क्या है 4। तो यहाँ से x इंटू एक्स प्लस वाई की आ गया वैल्यू 16। अब इस त्रिभुज का एरिया जो है x इंटू एक्स प्लस वाई बाई 2 है। त्रिभुज ABC का एरिया क्या है, हाफ x प्लस वाई इंटू एक्स, और x इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू है 16। तो यहाँ पे 16 रख देंगे तो आंसर आ जाएगा 8। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ ए सेक्टर इज 60 डिग्री हुज रेडियस इज AO बराबर OB बराबर 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड एरिया ऑफ सर्किल इंस्क्राइब्ड इन सेक्टर। ये आपका एक सेक्टर दिया हुआ है, उसके अंदर एक सर्किल दिया हुआ है। तो उस सर्किल का आपसे एरिया पूछा गया है। फिगर हम यहाँ पे बना देते हैं। फिगर आपका ये है और ये इसमें एक सर्किल है। ये क्या है, एक सर्किल है। ये है O, यहाँ पे B, यहाँ पे A, यहाँ पे ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो यही पूछा गया कि ये सर्किल का जो है, इस सर्किल का आपको बताना है क्या, एरिया बताना है कि एरिया क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सवाल है और इजी भी सवाल को है यहाँ पे ये। तो देखेंगे कि इस सवाल को करना क्या है। इस सर्किल का मान लेते हैं यहाँ पे ये सेंटर है। तो अगर आप देखें कि ये एंगल क्या है 30 डिग्री है, ये एंगल क्या है 60 डिग्री है। तो अगर इसको हम यहाँ से मिलाएं तो ये सेंटर से मिलता हुआ जहाँ पे ये टच कर रहा है, ये जो जहाँ पे सर्किल इसको सेक्टर को टच कर रहा है वहाँ पे जाके मिलेगा। और ये यहाँ पे क्या है, इसका सेंटर था। तो सेंटर से किसी भी टेंजेंट पे, अगर आप सेंटर से किसी भी टेंजेंट को जब मिलाते हैं तो वो परपेंडिकुलर हो जाता है, लंब हो जाता है। तो यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। इसको कुछ भी मान सकते हैं, P मान लेते हैं P। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर इसका रेडियस हम मान लें कि ये R है, तो ये भी रेडियस R है और ये भी रेडियस क्या है, R है। और यहाँ से आप लोग देखेंगे कि ये एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ये 90 है तो ये एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो 30 के सामने आपको पता है किसी भी त्रिभुज में, ये चीज़ आप लोग को पहले भी हम बताएं कि किसी त्रिभुज में अगर ये एंगल 30 डिग्री हो और ये एंगल 60 डिग्री हो और ये 90 डिग्री हो, तो 30 के सामने 1 होता है, 90 के सामने 2 होता है और 60 के सामने क्या होता है, √3 होता है, ये होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 30 के सामने क्या है, 30 के सामने R है, तो 90 के सामने क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा। यानी ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल ऐसे इस टाइप से मिल जाएगा कि ये 30 है, ये O है, यहाँ पे 30 था, ये 90 था और ये R है, ये क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू जो है 2R, यानी ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा R हो जाएगा, ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा R हो जाएगा। इसको हम मिटा देते हैं।
तो यहाँ से ये समझना था कि ये 30 के सामने r है तो 90 के सामने 2r, यानी ये तो r है और ये भी क्या हो जाएगा r। तो आप लोग यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो 3r की वैल्यू है, 3r की जो वैल्यू है वो क्या है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी एक क्या है रेडियस है, ये भी जो है सेक्टर का क्या है रेडियस है ये। तो यहाँ पे ये r ये r ये r, यानी 3r की वैल्यू आ गया 6। तो यहाँ से हम कह सकते हैं r की जो वैल्यू है वो क्या है 2 है। तो r की वैल्यू 2 आ गया, यानी ये सर्किल का रेडियस पता चल गया 2 है, तो एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर। तो हम लोग लिख देंगे कि एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई r स्क्वायर। तो यहाँ r की वैल्यू है कितना 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई, यानी इस सर्किल का जो एरिया है 4 पाई है। क्वेश्चन बहुत ही इजी सवाल था और अच्छा सवाल था, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट लगाना था, ट्रायंगल का कंसेप्ट लगाना था कि 30 के सामने 1 होता है तो 90 के सामने 2 होता है। तो यहाँ पे r की वैल्यू 2 आ गया, तो एरिया होता है पाई r स्क्वायर, आंसर हो जाएगा 4 पाई। एरिया बराबर ग्रीन एरिया बराबर ब्लू एरिया, देन फाइंड AB अपॉन BC का वैल्यू पूछा गया है। यहाँ पे एक फिगर आपको इस टाइप का दिया हुआ है, ये यहाँ पे ये पूरी जो है ये पूरी क्या है रेड है, ये पूरी रेड है और ये ग्रीन है और ये ब्लू है। तो ये तीनों जो आपस में है वो क्या है इक्वल है, तीनों आपस में क्या है इक्वल है। तो आपसे पूछ रहा है कि AB अपॉन BC का वैल्यू बता दीजिए क्या होगा। ये A है, ये B है और ये C है। तो यहाँ से पूछा गया कि AB अपॉन BC का वैल्यू क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। तो हम लोग देखें हैं कि ये जो एरिया है ये एरिया आपस में क्या है इक्वल है, ये तीनों एरिया आपस में क्या है इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये मान लेते कि ये एरिया क्या है 1 है। अगर ये एरिया 1 है तो ये भी एरिया क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये भी एरिया क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तीनों एरिया क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये एक क्या है क्वार्टर सर्किल है और ये भी एक क्या है क्वार्टर सर्किल है। तो ये जो सर्किल का एरिया होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो उसकी रेडियस पे डिपेंड करता है। तो आप लोग देखेंगे कि किसी भी सर्किल का जो एरिया होता है पाई r स्क्वायर, यानी रेडियस का क्या होता है स्क्वायर होता है। तो रेडियस का स्क्वायर होता है तो वो एरिया होता है। अगर हमको चाहिए रेडियस की वैल्यू तो एरिया का क्या हो जाता है रूट निकाल लेंगे। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि BC का वैल्यू क्या होना चाहिए, BC का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो BC का वैल्यू होना चाहिए √1। और यहाँ से हम लोग चाहते हैं कि AC का वैल्यू क्या होना चाहिए था, तो AC का वैल्यू होना चाहिए था √3। AC का वैल्यू क्या होना चाहिए था √3 होना चाहिए था। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे कि AB अपॉन जो है BC का वैल्यू हो जाएगा। AB का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो AB जो हो जाएगा वो हो जाएगा √3 - 1 अपॉन VC का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, यानी AB अपॉन जो है VC का वैल्यू है, AB अपॉन VC का जो वैल्यू है वो क्या है √3 - 1 है। यही क्या है इसका आंसर है। तो कुछ भी नहीं था, ये एरिया 1 था तो यहाँ से इसका रेडियस भी क्या हो जाता है √1, यानी √1 कहने का मतलब क्या है 1 ही है। और ये बड़े वाले क्वार्टर सर्किल का एरिया 3 था, तो ये जो रेडियस इसका AC बनता वो √3 बन जाता, क्योंकि एरिया 3 है तो रेडियस क्या हो जाता है √3 हो जाता। यानी AC का वैल्यू √3 है, BC का वैल्यू 1 है, तो हम AB का वैल्यू चाहते हैं तो AB का वैल्यू क्या हो जाएगा AC - BC। तो AC का वैल्यू है 3, BC का वैल्यू 1 है तो √3 - 1 अपॉन VC का वैल्यू 1 आ गया तो 1। तो यही क्या है उसका रेशियो था √3 - 1। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ़ AB बराबर 6 BC बराबर 8 फाइंड शेडेड रेड एरिया। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सवाल आपके स्क्रीन पे है। और एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे एक सर्किल है, ये एक सर्किल है और ये जो है सर्किल ये बना हुआ है,
ये, और यही क्या है, शेडेड एरिया है। ये क्या है, शेडेड एरिया है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप सवाल देख सकते हैं। ये वैल्यू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये वैल्यू 6 था, ये 8 था। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये ए है, यहाँ पे ये बी था और यहाँ पे थी सी। तो ये सर इस ट्रायंगल का जो है एरिया पूछा गया है, क्या हो जाएगा। तो आप लोग देखेंगे कि किसी भी ये इस ट्रायंगल का हमको एरिया चाहिए, यानी बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट अगर हमको पता चल जाएगा तो ट्रायंगल का क्या कर सकते हैं, हम एरिया निकाल सकते हैं। तो इससे पहले एक कंसेप्ट को आपको समझना है कि कोई भी सर्किल है और उस सर्किल के अगर हम बाहर किसी बिंदु से उस पर टेंजेंट खींचते हैं तो ये टेंजेंट आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ये टेंजेंट आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। यानी ये ए बी बराबर होता है ए सी, ये चीज़ आपको पता होगा। तो टेंजेंट क्या होता है, बराबर होता है। यानी आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल, क्योंकि बाहर बिंदु से इस सर्किल पे क्या है, हम टेंजेंट खींच रहे हैं। यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, तो ये जो है टेंजेंट है। तो यानी ये वैल्यू आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बस यहीं पे समझना था और सवाल यहाँ पे आपका ख़त्म हो गया। तो चलिए इस सवाल को करते हैं पहले। तो अगर हम ये माने कि ये डिस्टेंस आपका क्या है, ये x है, ये डिस्टेंस अगर हम मान लेते हैं x है, तो यहाँ पे ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और ये पूरे डिस्टेंस क्या था, 6 था, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 6 माइनस एक्स। और ये डिस्टेंस पूरे 8 था, तो ये हो जाएगा 8 माइनस एक्स। अब आप देखेंगे कि यहाँ से भी एक टेंजेंट, ये दोनों टेंजेंट है, तो ये भी हो जाएगा 8 माइनस एक्स। और यहाँ से ये भी एक टेंजेंट था, तो ये 6 माइनस एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा, 6 माइनस एक्स हो जाएगा, 6 माइनस एक्स हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ और यहाँ पे देखना था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल, जब 6 8 का एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है कि हाइट उसका 6 है, बेस उसका 8 है, तो उसका हाइपोटेनस क्या होता है, 10 होता है। यानी ये वैल्यू जो होने वाला था, आपको क्या होने वाला था, 10 सेंटीमीटर होने वाला था। यानी यहाँ पे 10 है और यहाँ पे है 6 माइनस एक्स और 8 माइनस एक्स। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि जो है 10 जो है वो किसके बराबर है, तो 6 माइनस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स के क्या है, बराबर है। यानी 10 बराबर 14 माइनस 2x। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जो x की वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2। x की वैल्यू आ जाएगा 2, यानी ये 2 आ गया। तो आप लोग देखेंगे कि ये जो ट्रायंगल आपका मिल रहा है, इस टाइप का एक ट्रायंगल आपको मिल रहा था, ये आपका एक क्या है, ट्रायंगल था। यहाँ पे ये 6 माइनस एक्स का बेस था और ये इसका क्या था, हाइट। अगर ये हम देखें तो ये एक्चुअल में इसका क्या था, ये हाइट था। ये क्या था, हाइट था यहाँ पे, तो ये हाइट था। यानी ये वैल्यू जो है क्या है, 2 है। ये वैल्यू 2 आ गया, यानी हाइट इसका 2 आ गया और बेस आप लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी इस ट्रायंगल का जो एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, बेस इनटू हाइट। हाफ बेस क्या है, 4 है और इस ट्रायंगल का हाइट क्या था, 2 था, तो आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस ट्रायंगल का जो एरिया क्या था, 4 सेंटीमीटर था। सवाल बहुत ही अच्छा सवाल था। समझना क्या था कि टेंजेंट जब किसी सर्किल पे हम लोग खींचते हैं तो वो टेंजेंट आपस में बराबर होता है। यानी ये x है तो ये भी x है, तो ये बाकी वैल्यू 6 माइनस एक्स हो जाता और ये वैल्यू 8 माइनस एक्स। अब ये भी वैल्यू 8 माइनस एक्स हो जाता और ये भी वैल्यू 6 माइनस एक्स हो जाता। और ये हाइपोटेनस आपको पता है कि जब ये 6 है, ये 8 है, तो ये 10 हो जाएगा। यानी ये 10 जो है 6 माइनस एक्स और 8 माइनस एक्स के बराबर था। यानी यहाँ से हम लोग पता कर लिए कि x की वैल्यू 2 है। तो आप सही से देखेंगे तो इस ट्रायंगल का बेस तो ये है और हाइट क्या है, ये है, क्योंकि यहाँ से ये यहाँ आ रहा और ये 90 डिग्री है, तो हाइट ये था और बेस ये था। तो यहाँ पे हम ये बना दिए कि हाइट इसका 2 है, बेस क्या है 4। तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं।
यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये एरिया 9 है और ये एरिया 49 है, ये एरिया 4 है। तो आपसे पूछा गया कि इस बड़े वाले ट्रायंगल ABC का एरिया क्या हो जाएगा। ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग देखेंगे कि ये जो ट्रायंगल है ये बड़े वाले ABC और ये छोटे वाले ट्रायंगल, ये भी छोटे वाले ट्रायंगल और ये भी छोटे वाले ट्रायंगल, सारे ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। सिमिलर कैसे है, ये एंगल बराबर ये एंगल है, ये एंगल बराबर क्या है, ये एंगल है, और ये भी आपस में क्या है, बराबर है, और ये भी क्या है, आपस में बराबर है, और ये एंगल जो है तीसरा एंगल, ये भी तीसरा एंगल आपस में क्या है, बराबर है। तीसरा एंगल ये भी आपस में क्या है, बराबर है। कैसे बराबर है, क्योंकि ये आपस में पैरेलल लाइन है, ये भी आपस में पैरेलल लाइन है, ये भी आपस में पैरेलल लाइन है। तो ये पैरेलल है, तो ये तीनों चारों ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये बड़े वाले ट्रायंगल, चारों क्या आपस में सिमिलर ट्रायंगल है। तो किसी भी सिमिलर ट्रायंगल का जो है एरिया अगर आपको पता है तो उसका साइड का रेशियो हो जाता है, एरिया का रूट हो जाता है। यानी ये साइड हमको चाहिए तो ये साइड 3 हो जाता है, क्योंकि एरिया 9 है तो एरिया होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है एरिया। तो एरिया से अगर हमको भुजा में आना है तो एरिया का रूट लेना पड़ेगा। तो ये 3 हो जाएगा और ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, और ये 7 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 7। तो आप लोग कह सकते हैं कि ये छोटा वाला ट्रायंगल अगर 2 साइड था तो उसका स्क्वायर होता है 4। तो ये बड़े वाले साइड अगर आप देखेंगे ट्रायंगल ABC का साइड क्या हो जाएगा, तो ट्रायंगल ABC का साइड क्या हो जाएगा, 12। तो एरिया क्या हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर। यानी हम लोग कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का जो हो जाएगा वो एरिया हो जाएगा AB का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, AB का होल स्क्वायर, और यहाँ पे AB है 12 का स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। यानी जो बड़े वाले ट्रायंगल ABC था उसका एरिया क्या हो जाता है, 144, क्योंकि सारे ट्रायंगल आपस में सिमिलर था। तो भुजा 4 था एरिया तो भुजा 2 हो जाता, 9 था एरिया तो भुजा 3 हो जाता, इसका एरिया 49 था तो 7 हो जाता। तो यहाँ से हम ये साइड गिवन कर लिए कि ये 3 है तो ये भी 3 है, क्योंकि पैरेलल लाइन आपस में है तो इक्वल भी है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो ये 3 तो ये भी 3। यहाँ पे ये 7, ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, ये 7 तो ये 7, ये 4 था ये 2 था, तो टोटल साइड आ गया 12। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये एक हाफ सर्किल आपको दिया हुआ है और यहाँ पे ये दिया हुआ है 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये भी यहाँ पे 90 डिग्री है और ये भी यहाँ पे 90 डिग्री है। ये वैल्यू 3 है, ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू 2 है। A B C D और ये E है। तो ये पूछा गया है कि आप इस सेमी सर्किल का क्या है, एरिया बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। तो देखेंगे इस सवाल को करना कैसे। हमको पता करना है कि इस हाफ सर्किल का एरिया, तो हाफ सर्किल के एरिया के लिए हमको AB का वैल्यू चाहिए, यानी उसका ये इस सर्किल हाफ सर्किल का रेडियस चाहिए। तो रेडियस है क्या, यहाँ पे ये आपका क्या है, व्यास है, तो रेडियस आपका ये हो जाएगा, यानी AB का हाफ हमको वैल्यू चाहिए, यानी AB का वैल्यू हमको हर हाल में क्या करना है, निकालना है। तो AB का वैल्यू कैसे निकलेगा, जब आप BE का वैल्यू निकाल लें। जब BE का वैल्यू निकाल लेंगे तो हम AB का भी वैल्यू निकाल लेते, क्योंकि ये दिया हुआ है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये निकल जाता। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सिमिलरिटी लगाएंगे। ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है। जब कोई भी ट्रायंगल, कोई भी दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखे तो वहाँ पे जरूर दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, सिमिलरिटी ही वहाँ पे यूज में आती है। तो सिमिलरिटी कैसे यूज में आएगा, जो देखिए अगर हम यहाँ पे BD को मिला दें, BD को क्या करें, मिला दें, BD को हम अगर मिला दें तो एक आपका यहाँ पे क्या है, चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको मिल रहा है। चक्रीय चतुर्भुज ये होता है कि किसी भी चतुर्भुज का चारों जो होता है
चारों कोना जो होती है, चारों एंगल जो होता है वहाँ उसका सर्किल पे होता है, चारों एंगल क्या होता है, सर्किल पे होता है, तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। यानी आप देख सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है यहाँ पे, ये क्वाड्रिलेटरल जो था ये ए है, ये बी है, और ये यहाँ पे ई है, और यहाँ पे ये डी है। अगर इसको हम आगे बढ़ा दें तो ये जो भी है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि आमने सामने का एंगल जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। आमने सामने का एंगल क्या होता है, आमने सामने एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी अगर ये हम मान लेते हैं कि ये अल्फ़ा है, ये एंगल अगर हम मान लेते हैं अल्फ़ा है, तो ये एंगल आपको लेना पड़ेगा 180 माइनस अल्फ़ा, और ये एक लाइन है, सीधी लाइन है, तो ये जो बाहर वाली एंगल बनेगा वो क्या बन जाएगा, अल्फ़ा बनेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे ही लगाना था कि ये एंगल अगर हम मान लेते अल्फ़ा, ये एंगल अगर हम मान लेते अल्फ़ा, तो ये जो बाहर वाला एंगल ये है, ये एंगल भी क्या हो जाता, अल्फ़ा हो जाता। तो आप देखेंगे कि एक 90 है, एक अल्फ़ा है, इसमें भी एक 90 है, एक अल्फ़ा है, तो तीसरा एंगल ये और तीसरा एंगल ये क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। यानी ये तीसरा एंगल अगर यहाँ पे ये बीटा होता तो इसका भी तीसरा एंगल क्या हो जाता है, बीटा होता। बस यहीं पे ये समझना था कि कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये अल्फ़ा है तो ये 180 माइनस अल्फ़ा, और ये भी अल्फ़ा हो जाता है। बस यहीं पे यही चीज़ आपको समझना था। इसको हम यहाँ पे मिटा रहे हैं, तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा है। यानी आप देख सकते हैं कि दो ट्रायंगल जो है BCD और ट्रायंगल आपको है ABE आपस में क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। यानी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABE सिमिलर है त्रिभुज BCD का। ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर ट्रायंगल जो होते हैं उसकी साइड का करेस्पॉन्डिंग रेशियो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। यानी आप देख सकते हैं कि इसका साइड ये पता है, इसका साइड ये पता है, यानी अल्फा और बीटा के सामने वाली साइड पता, तो इसमें भी हम अल्फा बीटा के सामने वाली साइड को क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। यानी बड़े वाले ट्रायंगल में अगर देखें तो अल्फा के सामने क्या है, बड़े वाले ट्रायंगल में अल्फा के सामने क्या है, BE, तो बड़े वाले ट्रायंगल में अल्फा के सामने B है। तो छोटे वाले ट्रायंगल में देखेंगे कि अल्फा के सामने क्या है, 2 है, तो 2 लिख देंगे बराबर। बड़े वाले ट्रायंगल में बीटा के सामने देखेंगे तो 3 है, तो 3 लिख देंगे, और छोटे वाले में देखेंगे कि बीटा के सामने 1 है तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि BE का जो वैल्यू है वो BE का वैल्यू क्या है, 6 है। BE का वैल्यू क्या आ गया, 6, यानी ये वैल्यू आपको मिल गया 6। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप देख सकते हैं ये 3 है, ये 6 है, तो ये AB का जो वैल्यू यहाँ से है, यहाँ से AB का वैल्यू क्या हो जाएगा, AB का वैल्यू AB स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से कर सकते हैं AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 9 45, यानी ये आ जाता 45। यानी AB स्क्वायर आपको क्या आ गया, 45। हमको चाहिए क्या, हमको AB का हाफ चाहिए। यानी यहाँ से तो AB का वैल्यू आपको मिल जाता, AB का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो AB का वैल्यू आ जाएगा √45, और AB/2 अगर हम निकाल दें, AB/2 निकाल दें तो √45 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। √45 बटा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस हाफ सर्किल का जो एरिया हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्किल जो हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्किल जो हो जाता वो क्या हो जाता, पाई R स्क्वायर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब इसका रेडियस हमको पता चल गया AB/2 है तो ये क्या हो जाता, पाई R स्क्वायर है ना, तो पाई R स्क्वायर यानी AB/2 का होल स्क्वायर कर देते, AB/2 का होल स्क्वायर करते तो ये हो जाता √45 बटा 2 का क्या हो जाता, होल स्क्वायर हो जाता। और यहाँ से आप लोग देखते तो आंसर मेरा आ जाता 45 पाई बाई 4, और इस सवाल का आंसर भी क्या है, 45 पाई बाई 4। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। समझना क्या था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी एंगल अल्फ़ा हो जाता, बाहर वाले एंगल जो होता है अल्फ़ा होता है। बस ये और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो यहाँ से BE का वैल्यू हम निकालिए। ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं कि इसका साइड का रेशियो 1:2 था, तो यहाँ पे एक 3 है तो अगला 6 हो जाता, और ये 3 6 है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो AB का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं √45, और AB का वैल्यू √45, तो इसका जो है रेडियस हो जाता है √45/2,
तो √45/2 आ जाता है रेडियस। और इस सर्किल का, हाफ सर्किल का जो एरिया होता है, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाता, /2 हो जाएगा, क्योंकि सेमी सर्किल का एरिया क्या होता है, सेमी सर्किल का एरिया होता है हाफ πr² होता है। तो हाफ यहाँ पे लगा देंगे, हाफ लगा देंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 π/8 हो जाएगा, क्योंकि एक हाफ सर्किल का हम एरिया निकाल रहे हैं तो πr²/2 होता है। तो यहाँ पे हम लोग छोड़ दिए थे, इस पूरे सर्किल का हम लोग एरिया निकाल लिए थे, तो हाफ सर्किल हो जाएगा 45 π/8 हो जाता। देख लेते हैं एक बार और, AB² आ गया ये, तो हमको निकालना था AB/2, हाँ 45 π/ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इन द गिवन फिगर फाइंड द सर्किल एरिया। इस सर्किल का एरिया पूछा गया आपसे। फिगर हम यहाँ पे बना देते हैं, फिगर यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। फिगर ये है कि ये यहाँ पे एक सर्किल है, ये एक सर्किल है और ये वैल्यू आपका दिया हुआ है 90 डिग्री है, और ये जो है 60 डिग्री है, ये क्या है 60 डिग्री है। इसको और ऐसे कर लेते हैं, ये जो है 60 डिग्री है, ये 60 है और ये 90 है, और ये आपका दिया हुआ है 2, ये दिया हुआ 11। और इस सर्किल का आपसे क्या पूछा गया है, इस सर्किल का आपसे पूछा गया कि एरिया क्या हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 11 है, और ये 60 है, ये 90 है। तो इस सर्किल का क्या पूछा गया आपसे, इस सर्किल का आपसे पूछा गया है एरिया क्या हो जाएगा। तो इसमें, इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट लगने वाला है, वो पहले कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं कि कंसेप्ट क्या लगने वाला है। किसी भी सर्किल में अगर हम ये देखें कि किसी भी सर्किल में अगर यहाँ पे 2 पॉइंट से क्या हो रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे ये अगर हम मान लेते हैं ऐसे कि ये 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री है, तो अगर इसको हम लोग मिलाएंगे तो ये व्यास हो जाता है, डायमीटर यहाँ पे ये बन जाता है, ये जो हो जाता है वो डायमीटर हो जाता है। यहाँ पे ये क्या बन जाता है, डायमीटर बन जाता है। तो यहाँ पे भी हम लोग देखें 90 है, अगर इसको मिला देंगे तो डायमीटर हमको ये बन जाता। तो ये एक तो डायमीटर होता है, जब किसी भी सर्किल में कहीं भी 90 डिग्री बने तो ये पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे तो ये डायमीटर बन जाएगा। पहला पॉइंट ये था कि ये समझना था कि ये डायमीटर बनता। अगला पॉइंट ये समझना था कि किसी सर्किल में अगर किसी एक सर्किल के बाहर, किसी सर्किल के बाहर अगर कोई बिंदु से हम सर्किल में एक लाइन खींचते हैं, इस टाइप से लाइन खींचते हैं, मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। तो ये थ्योरम जो होता है वो होता है क्या कि ए यानी ये डिस्टेंस गुना ये पूरा ए डी, पूरा क्या है ए डी, ये बराबर होता है उसी टाइप से यहाँ पे ए बी गुना पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा ए सी, ये बराबर होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि ये ए इंटू ए डी, ए इंटू ए डी बराबर होता है ए बी इंटू ए सी का, ये पूरा ए सी का। तो यही थ्योरम यहाँ पे लगने वाला है, ये चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं फिलहाल, क्योंकि ये थ्योरम यूज में आने वाला था तो हम यहाँ पे बता दिए। तो इसको करते हैं, इस सवाल को करते हैं हम लोग। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर इसको हम आगे बढ़ा दें, ऐसे आगे बढ़ा दें और इसको भी आगे बढ़ा दें, तो ये कहीं पे क्या है मिलेगा, ये कहीं पे क्या हो जाएगा मिलेगा। इसको कुछ भी नाम देते हैं, ए नाम दे देते हैं, बी नाम देते हैं, सी देते हैं, डी दे देते हैं और ये ई मान लेते हैं, ई है। तो यहाँ भी आप लोग देखें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अभी बताए हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि आमने सामने का एंगल 180 डिग्री होते हैं, आमने सामने का एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यानी ये 90 है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा 90, और इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा 90। यानी ये 90 है तो ये भी एंगल क्या है 90 है, ये भी 90 है और ये भी क्या है 90 है। और ये इस ट्रायंगल में आप देखेंगे ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी एक क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये एंगल क्या है 30 डिग्री।
ACD ट्रायंगल, ACD क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 है, 60 है, तो ये एंगल अगला 30 हो जाता। और यहाँ पे ये भी ट्रायंगल ABE भी क्या है, एक ABE भी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये 90 है, ये 30 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आप लोग देखें हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, इस ट्रायंगल में वैल्यू क्या क्या निकाल सकते हैं। सबसे पहली वैल्यू तो अगर 30 के सामने 1 होता है, ये चीज़ फिर से देख लेते हैं हम लोग कि ये अगर 30 है और ये 60 है, तो 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, और 90 के सामने क्या होता है, 2 होता है, ये होता है। तो इसमें भी आप लोग देखेंगे कि 30 के सामने क्या है, 2 है, तो 90 के सामने क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 60 के सामने ये एंगल जो बनता 60 के सामने क्या हो जाता, 2√3, √3 टाइम्स होता है, तो 2√3 हो जाता है, 2√3 बन जाता है यहाँ से। तो अभी हम लोग एक थ्योरम पढ़े कि जब किसी सर्किल के बाह्य बिंदु से उस सर्किल में 2 लाइन खींचते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हम लोग उस थ्योरम से लिख सकते हैं कि AE गुना AD बराबर होता है AB गुना AC। AB गुना क्या होता है, AC होता है। बस यहाँ पे वैल्यू देखेंगे कि AE का वैल्यू क्या है, 2√3, AE का वैल्यू 2√3 है, और AD का वैल्यू क्या है, AD का वैल्यू हमको नहीं पता है, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं x। तो AD का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा x + 2√3, x + 2√3 बराबर, AB का वैल्यू देखेंगे 4, और AC का वैल्यू हो जाएगा 4 + 11 15। तो जो कटता है उसको हम लोग काट लेंगे, 2 से ये कट जाएगा 2 बार, और ये √3 से कट जाएगा 5√3 टाइम्स, 5√3 टाइम्स। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि x + 2√3 का जो वैल्यू आ गया वो 10√3 है, और यहाँ से x की जो वैल्यू आपका मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, 8√3 मिलने वाला, यानी ये वैल्यू क्या है, 8√3। तो हमको जो निकालना था, इस सर्किल का एरिया निकालना था, यानी इस सर्किल का एरिया कहने का मतलब जब डायमीटर या तो उसका रेडियस हमको पता चल जाए। तो अभी बताए कि जब किसी सर्किल में कहीं भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये ऐसे मान लेते कि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो ये क्या हो जाता है, डायमीटर हो जाता है, ये जो हो जाता है डायमीटर हो जाता है। तो यहाँ पे भी देखेंगे कि ये 90 है, चाहे यहाँ पे ये 90 था, तो इसको अगर हम यहाँ से मिला देते, इसको क्या करते, मिला देते, तो ये क्या हो जाता है, डायमीटर हो जाता है। इसके लिए भी ये डायमीटर हो जाता है और इसके लिए भी ये डायमीटर ही होता, क्योंकि ये भी 90 तो हाइपोटेनस, ये भी 90 तो हाइपोटेनस। अब यहाँ पे देखें कि BD का जो वैल्यू हमको मिलने वाला है, BD का वैल्यू क्या मिलने वाला है, BD का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, ट्रायंगल BDE से, ट्रायंगल BDE से क्या है, BD का हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। तो BD का वैल्यू निकाल लेते हैं कि क्या होने वाला है। तो BD का वैल्यू क्या होने वाला है, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि BD का जो वैल्यू हो जाएगा, BD² क्या हो जाएगा, BD² जो हो जाएगा ये BE² प्लस DE² के बराबर हो जाएगा, यानी BD² जो हो जाएगा वो BD² या तो आप कह सकते थे BC² प्लस CD² बराबर BE² प्लस DE², ये भी आपस में क्या हो जाता है, यानी BD² पहला तो हो जाएगा 2² प्लस यहाँ हो जाएगा 8√3 का होल स्क्वायर, और ये बराबर भी हो सकता है आपका BC² प्लस CD², BC प्लस CD², यानी BC² हो जाता है 11² प्लस यहाँ पे हम लिख सकते हैं CD²। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। अच्छा, ये चीज़ लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमको वैल्यू चाहिए क्या, BD का ही वैल्यू चाहिए। BD निकल गया तो रेडियस भी हम लोग निकाल लेंगे, यानी ये वैल्यू आपका मिलने वाला कितना, 4 प्लस ये हो जाएगा 64 × 3, 64 × 3 हो जाएगा। तो ये आप लोग देख लेंगे कितना आ जाएगा, 12 4 16 के 6, 196 आ जाएगा, यानी BD का जो वैल्यू आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 14। BD का वैल्यू क्या हो जाएगा, 14, यानी BD² अगर 196 है तो BD का वैल्यू क्या है, 14। ये 14 है तो रेडियस क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि रेडियस जो था वो 7 सेंटीमीटर था। तो रेडियस 7 था, तो एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल
एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है, यानी आर की वैल्यू है कितना 7, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 7 का स्क्वायर बराबर 49 पाई। 49 पाई इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा सवाल था ये। इस क्वेश्चन को आपको एक बार और देख लेना है, और इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग समझ भी लेते हैं कि यहाँ पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था और ये 60 था, ये 90 था। तो अगला जो है इसको अगर हम आगे बढ़ाते तो ये कहीं पे जाके ये दोनों आपस में क्या होता, मिलता, और ये 30 डिग्री का एंगल बनता। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल, अब ये 90 था तो ये भी 90 और ये भी 90, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने की जो एंगल का सम होता है 180, तो ये 90 था तो इसको भी 90 होना होता, 90 हो जाता और ये भी 90 हो जाता। ये 30 था, ये 90 था, 60 था, तो ये 30 के सामने अगर 2 है तो 90 के सामने 4 हो जाता और 30 के सामने 2√3 हो जाता। अब यहाँ से ये 2√3 है, ये 4 है, 11 है, तो यहाँ से हम लोग ये डी का वैल्यू निकाल लिए। एक थ्योरम जो हम लोग देखे कि ये थ्योरम होता है ए इंटू ए डी बराबर ए बी इंटू ए सी। अब यहाँ से हम लोग जो है डी का वैल्यू यानी एक्स का वैल्यू निकाल लिए, और ये एक्स का वैल्यू यानी डी का वैल्यू निकल गया और बी का वैल्यू पता था तो बी डी का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। बी डी है यहाँ पे क्या, डायमीटर है, बी डी यहाँ पे डायमीटर है, तो डायमीटर आ गया हमको 14। तो डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस क्या हो जाएगा 7, और इस सर्किल का अगर रेडियस 7 है तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 पाई क्या हो जाता, इस सर्किल का एरिया होता है। अगला सवाल, इन द डायग्राम ए बी इज डायमीटर फाइंड एक्स प्लस वाई। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। फिगर हम यहाँ पे बना देते हैं। ये एक सर्किल है और यहाँ पे ए बी क्या है, डायमीटर है, ए बी ये डायमीटर है, और ये आपको दिया हुआ है 45 डिग्री, ये एक्स है और ये पूरी वैल्यू क्या है, वाई है, ये आपका 8 है और ये पूरी वैल्यू क्या था, 12 था, और ये एंगल जो है 45 डिग्री है। तो यही पूछ रहा है कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। यहाँ पे आप लोग समझिए कि ए बी क्या है, ए बी यहाँ पे डायमीटर है, यानी ए बी डायमीटर है, तो यहाँ पे ए बी डायमीटर है तो इस सर्किल का कहीं पे क्या हो जाएगा, सेंटर। मान लेते हैं यहाँ पे ये सेंटर है, तो ये ए बी डायमीटर है तो पूरी वैल्यू क्या है 20, पूरी वैल्यू 20 है तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू क्या है 2 है, यहाँ से ये वैल्यू 2 हो जाएगा और यहाँ से ये वैल्यू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल 12 था तो ये 2 हो जाता और ये 10 हो जाता, क्योंकि रेडियस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से देखेंगे कि ये सर्किल के सेंटर से अगर हम किसी भी कॉर्ड पे लंब डालते हैं तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ये अगर लंब ऐसे डाल दें, ये लंब डाल दें तो 90 और 45 का बन जाएगा। ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 45। तो 90 के सामने ये ट्रायंगल, आपको पता है ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये अगर 45 है और ये भी 45 है, तो 90 के सामने अगर 2 है, 90 के सामने 2 है, तो 45 के सामने क्या होता है, √2 हो जाता है, और √2 हो जाता है। और ये भी बात आपको पता है, अभी 30 वाला भी 30 और 60 का जब बनता है तो 30 के सामने 1 तो 60 के सामने √3 या 90 के सामने 2। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना, क्योंकि कहीं भी आपको ये सब चीज़ यूज में आ सकता है। तो 90 के सामने आप देख रहे हैं क्या है, 90 के सामने 2 है, तो 45 के सामने क्या हो जाएगा √2, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। अगर यहाँ से हम लोग देखें कि ये जो है, हम यहाँ से अगर इसको मिला दें, ये सेंटर से इसको मिला दें, अगर ये सेंटर से मिला दें तो आप लोग देखेंगे ये चीज़ जो बनने वाला है ये क्या है, डायमीटर है, ये डायमीटर है, तो ये भी एंगल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। और ये 90 तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर, क्योंकि ये जो है आपस में क्या है, बराबर है। तो ये अगर ये √2 है तो ये क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। क्यों 2√2 हो जाएगा, क्योंकि ये 1:1, ये अगर 1 है तो ये पूरी 2 है, तो ये अगर √2 है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगा
2√2 हो जाएगा। तो यहाँ से अब हमको पता चल गया कि ये 2√2 है और ये पूरी वैल्यू क्या है 20 है, ये पूरी वैल्यू 20 है। तो ये x प्लस वाई की वैल्यू, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो x प्लस वाई की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि ये इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को वैल्यू चाहिए x प्लस वाई का, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 400 माइनस हो जाएगा 8, यानी ये वैल्यू आ जाता 392 आ जाएगा, 392 आ जाएगा। और यहाँ से आप लोग देखेंगे कि 392 जो हो जाएगा x प्लस वाई जो आ जाएगा ये हो जाएगा √392, और ये 392 का अगर आप रूट निकालते हैं तो आ जाएगा 14√2, 14√2 आ जाएगा, और 14√2 ही इस सवाल का क्या आंसर है। देख लेंगे 192 96 ये हो जाएगा आपका 14 196 इंटू 2 392 हो जाता, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाता 14√2 हो जाता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा सवाल था। यहाँ पे ये 90 था तो ये भी 90 हो जाता क्योंकि ये डायमीटर है, तो यहाँ पे ये जो बनने वाला था एंगल 90 बन जाता। अगर ये √2 आया, क्यों √2 आया, क्योंकि 90 के सामने 2 है तो 45 के सामने √2, क्योंकि 90 के सामने 2 होता तो 45 के सामने √2 होता, तो ये 2 था तो ये √2 हो जाता। और यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों आपस में क्या है सिमिलर है, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल आपस में क्या है सिमिलर है। इसका साइड 1 है तो बड़े वाले का साइड क्या है 2 है, क्योंकि ये 1 और ये भी 1, तो ये छोटे वाले का अगर 1 है तो बड़े वाले का 2 है, तो छोटे वाले का यहाँ पे √2 है तो बड़े वाले का 2√2 हो जाता। और ये राइट एंगल ट्रायंगल में देखते कि ये कर्ण हो जाता, ये बेस हो जाता और ये हाइपोटेनस, यानी जो है सॉरी हाइपोटेनस नहीं लंब हो जाता, यानी x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर हो जाता वो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता, यानी लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाता 20 का स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू आ जाता 14√2 और x प्लस वाई की वैल्यू हमसे पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इन द डायग्राम इफ AG बराबर 3 सेंटीमीटर BG बराबर 1 सेंटीमीटर फाइंड BH का वैल्यू पूछा गया। एक रेगुलर हेक्सागन दिया हुआ है, आप लोग देख लेंगे फिगर यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। ये आपका एक रेगुलर हेक्सागन है, ये और ये और ये क्या है एक रेगुलर हेक्सागन है यहाँ पे, और ये वैल्यू आपका है GCDE, यहाँ पे ये A है ये B है। अच्छा यहाँ पे जी बार 2 बार आ गया, कोई बात नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं ये चीज़ मिलाया हुआ, ये आपका दिया हुआ है, ये 3 है और ये 1 है, ये क्या है 3 है ये 1 है, और यहाँ से इस पे ये परपेंडिकुलर है, इस पे ये परपेंडिकुलर है, और यहाँ से इस पे ये परपेंडिकुलर है, और ये वैल्यू x है जो पूछा गया आपसे कि BH का वैल्यू बता देना है क्या होगा। यहाँ पे 2 वैल्यू लिखा गया, कोई बात नहीं, ये x का ही वैल्यू क्या है हमको निकालना है, ये x का वैल्यू क्या है हम लोग को निकालना है। तो ये रेगुलर हेक्सागन है, 6 भुजा वाली आकृति को हम लोग हेक्सागन कहते हैं। तो प्रत्येक हेक्सागन का जो इंटीरियर एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। वो कैसे निकलता है, ये होता है 360 डिग्री बटा 6, 360 डिग्री बटा 6 हो जाएगा, तो सॉरी 360 डिग्री बटा 6 नहीं हो जाएगा होगा, ये होता फॉर्मूला होता है n-2, जो भी इसका फॉर्मूला होता है 180 डिग्री। हाँ, इसका फॉर्मूला ये होता है प्रत्येक हेक्सा तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है
कि ABCDEFG एक क्या है, रेगुलर हेक्सागोन है, और यहाँ पे AG का वैल्यू 3 है और BG का वैल्यू 1 है, और ये वैल्यू x पूछा गया आपसे कि क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए सवाल को करते हैं कि ये वैल्यू कैसे निकलेगा। तो ये सवाल में आपको सिमिलरिटी लगाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिमिलरिटी लगाना पड़ेगा। तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि सिमिलरिटी कहाँ कहाँ पे लगेगा, क्या हमको वैल्यू निकल सकता है। अगर हम यहाँ पे देखें, इसको अगर यहाँ पे मिला देते हैं, इसको यहाँ पे अगर हम मिलाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पे आके मिलेगा। और अगर इसको हम लोग मिला लेते हैं, ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे मिलाते हैं ये, तो ये भी क्या है, सीधी वैल्यू आके यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे क्या है, सीधी वैल्यू आके मिलेगा, ये भी मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा। और ये वैल्यू पूरे क्या है, x है। अगर इसको भी हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं, ऐसे इसको भी क्या करते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं और ये ऐसे मिला देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और ये वैल्यू हम लोग कह सकते हैं x है, ये वैल्यू क्या है, x है। तो यहाँ पे देखेंगे, एक चीज़ देखेंगे आप लोग कि ये ट्रायंगल में अगर आप देखें कि ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में देखेंगे तो ये यहाँ पे क्या है, कॉमन है, ये यहाँ पे ये क्या है, कॉमन। और ये जो हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल जो बनने वाला है वो 90 डिग्री, क्योंकि ये कॉर्नर और ये कॉर्नर और ये कॉर्नर और ये कॉर्नर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर ही हो जाएगा। तो यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। देखें कि अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो ये भी एंगल अल्फ़ा है, और ये 90 है और ये 90 है, तो ये एंगल अगर बीटा है तो ये भी एंगल क्या है, बीटा है, ये भी एंगल क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो चलिए इस सवाल को पहले हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें, ये वैल्यू अगर हम देखें कि ये पूरे वैल्यू 4 है, तो ये भी पूरे वैल्यू क्या है, 4 है, और ये भी पूरे वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक 4 है। तो ये 4 है, और ये रेगुलर हेक्सागोन का इंटीरियर एंगल जो होता है 120 डिग्री होता है। कैसे होता है, वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, पूरे सम होता है। प्रत्येक इंटीरियर एंगल जो होता है वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री बट्टा होता है n। तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर 6 हम लोग रख देंगे तो ये हो जाएगा 6 मानेंगे तो 4 इंटू 180 बटा ये क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे कि आ जाता है 120 डिग्री। यानी ये प्रत्येक इंटीरियर एंगल जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, 120 डिग्री का होने वाला है, और ये एंगल वाइज सेक्टर भी होने वाला है। तो यहाँ से देखेंगे कि ये एंगल क्या है, ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो 90 के सामने आप लोग देख रहे हैं 2 है, 90 के सामने अगर 2 है तो 60 के सामने क्या हो जाएगा, 2√3। 90 के सामने 2 है तो 30 के सामने क्या होता है, 1 होता है। यानी यहाँ पे वैल्यू हो जाता है 2, और तो 2 है तो ये 2√3, यानी ये वैल्यू 2√3 हो जाता, और ये भी वैल्यू हो जाता 2√3, ये भी वैल्यू हो जाता 2√3। इस फिगर को हम यहाँ पे बना देते हैं फिर से, मगर फिगर आपको समझना है कि यहाँ पे एक ये बन गया हमको, ये यहाँ पे ये बन गया कि ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू 4√3 आ गया, ये वैल्यू 4√3, ये क्या है, बीटा है। तो आप लोग देखें कि ये 90 है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि कर्ण है जो लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 16 प्लस 1 49, तो ये वैल्यू 7 आ जाता है। यानी ये वैल्यू क्या हो जाता, ये पूरी वैल्यू 7 हो जाता, हमको पूरी वैल्यू हम लोग को क्या मिल जाता, 7 मिल जाता। अब बस क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ये वैल्यू जो आप लोग देखेंगे जीसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जीसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 यहाँ पे हो जाएगा। तो ट्रायंगल यहाँ पे सिमिलर, 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं। यहाँ से अगर हम देखें कि यहाँ पे साइन बीटा लगा दे, इसमें अगर हम लगा दें साइन बीटा अगर यहाँ पे लगाते हैं तो साइन बीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, 1/7 हो जाता बराबर। अगर इस ट्रायंगल में साइन बीटा हम लगाते, इस ट्रायंगल में अगर हम साइन बीटा लगाते तो इस ट्रायंगल में लंब ये है और कर्ण ये है, क्योंकि ये 90 है, तो लंब बट्टा कर्ण ये हो जाता x/8 हो जाता। यानी x का ही वैल्यू हमको निकालना था। तो यहाँ से हम लोग देख लेते कि x का जो वैल्यू आने वाला है वो 8/7 आने वाला है।
यही क्या हो जाता, आंसर हो जाता, x का वैल्यू हो जाता 8/7। फिर से इस चीज़ को देखते सही से कि हो क्या रहा था। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 90 डिग्री था और ये जो था यहाँ पे ये जो है 90 डिग्री पे ये काट रहा था, 90 डिग्री पे काट रहा था और इसको हम लोग क्या किए थे, ऐसे बढ़ाए थे और ये आपका ऐसे था, ऐसे था और यहाँ पे ये भी क्या था 90 डिग्री पे था और ये भी 90 डिग्री पे था। तो यही चीज़ था कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाता, सिमिलर हो जाता। ये 90 ये तो, और ये जो है यहाँ पे, ये यहाँ पे माने बीटा, तो ये भी एंगल यहाँ पे बीटा था और ये अल्फ़ा था, तो ये भी अल्फ़ा था। क्वेश्चन को आप लोग को सही से समझना है क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट सवाल था, अच्छा सवाल था। यहाँ पे कुछ आपको कंस्ट्रक्शन से यहाँ पे करना पड़ता तो इस सवाल को आप कर पाते, ऐसे ये सवाल आपसे नहीं होता। तो इस वीडियो को आपको सही से देखना है कि हम यहाँ पे क्या क्या किए हैं, जो क्योंकि इस चीज़ को अब हम मिटा नहीं सकते। आपको फिर से ये वीडियो को देखना है, यहाँ पे 1-2 बार आप लोग देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या किए। यहाँ पे इसको आगे बढ़ा दिए और इसको यहाँ पे ये मिला दिए तो ये आपस में मिल गया और ये मिलाए तो ये आपस में 90 डिग्री पे काटा और ये चीज़ तो दिया हुआ ही था और ये पूरे 120 डिग्री है तो यहाँ पे ये लंब दिया हुआ ही था। तो ये जो है इसको एंगल वाइज सेक्टर करेगा, ये भी 60 में, ये भी 60 में। तो 90 के सामने 4 होता है तो 30 के सामने 2 होता है, तो 2 होता तो 60 के सामने 2√3 हो जाता। ये भी 2√3 आएगा और ये भी 2√3 आएगा। तो ये वैल्यू आ गया 4√3, ये वैल्यू 1 है तो ये 7 हो गया। तो यहाँ से साइन बीटा हम लोग लगाएंगे तो लंब बट्टा कर्ण 1/7। और उसी टाइप से यहाँ भी देखते कि ये x है तो इसके बराबर ही हम यहाँ पे ये जो है इसको आगे बढ़ा दिया और इसको आगे बढ़ाए तो ये x है तो ये भी x आ गया। और यहाँ से ये साइन बीटा था तो साइन बीटा इसमें लगा दिए क्योंकि ये 8 वैल्यू आएगा, ये 4 है तो ये डबल हो जाएगा 8 हो जाता, क्योंकि ये 2 है और यहाँ भी निकालते ये 2 हो जाता और ये 4, तो 2 4 2 8 आ जाता। तो यहाँ भी इस ट्रायंगल में हम साइन बीटा लगा दिए कि इस ट्रायंगल में साइन बीटा क्या हो जाएगा, तो x/8 साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण, तो ये हो जाएगा 1/7 बराबर x/8 और x का वैल्यू जो था 8/7 हो जाता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा सवाल था। इन द डायग्राम AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 17 सेंटीमीटर और दिया हुआ ग्रीन एरिया रेशियो ब्लू एरिया जो है 3:2 है। तो पूछा गया कि ग्रीन एरिया और ब्लू एरिया का जो है सम क्या होगा। फिगर हम यहाँ पे बना लेते हैं, इस क्वेश्चन का फिगर बना लेते, ये है और ये A है और यहाँ पे ये आपका दिया हुआ था 90 डिग्री और ये वैल्यू A है, E है और ये B है, यहाँ पे ये C है। इस क्वेश्चन में देखें तो ये ग्रीन एरिया है, फिगर में आपको ग्रीन नहीं दिख रहा है बट इसको आपको समझना कि ये ग्रीन है और ये आपका ब्लू है। क्वेश्चन में छूट गया कि ग्रीन और ब्लू ये 3:2 क्या है 2 में है। ये एरिया जो है ग्रीन और ब्लू का जो है ग्रीन रेशियो ब्लू जो है वो आपका है 3:2। क्वेश्चन में आपका छूटा हुआ है ग्रीन जो है, ग्रीन पार्ट आपको इसमें नहीं दिखाएगा बट आपको समझना कि ये ग्रीन है, ये 12 था और आपका यहाँ पे BC का वैल्यू जो है 17 है, ये वैल्यू क्या है 17 है। तो ये ग्रीन प्लस ब्लू का आपसे वैल्यू पूछा गया क्या होगा। तो आप लोग देखेंगे कि इस ट्रायंगल का ये ग्रीन ट्रायंगल और ब्लू ट्रायंगल ग्रीन और ट्रायंगल ब्लू का जो क्या है हाइट सेम है, हाइट सेम है तो जो है एरिया का रेशियो जो होगा वो बेस के बराबर हो जाएगा, बेस का रेशियो ही एरिया का रेशियो हो जाएगा। यानी इसका एरिया ग्रीन और ब्लू का जो एरिया है वो 3:2 में है तो बेस भी जो हो जाएगा वो 3:2 में हो जाएगा। यहाँ पे ये ग्रीन एरिया था, ये यहाँ पे क्या था ब्लू एरिया था, तो क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या है कि अगर हम इसको आगे बढ़ा दें, इसको क्या करें आगे बढ़ा दें और ये यहाँ से इसको मिला दें,
90 डिग्री पे इसको क्या करें, आगे मिला दें, क्योंकि ये और ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन हम बना दें और यहाँ पे ये क्या करें 90 डिग्री पे मिला दें। तो आप लोग देखेंगे कि ये बड़े वाले ट्रायंगल में ये ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल में 3:2 है, तो ये भी जो है 3:2 में ही बनेगा। ये भी क्या बनेगा 3:2, ये 3:2 है तो ये भी 3:2 में बनेगा, 3:2 में ही बनेगा। तो आप देखेंगे कि ये 3 का वैल्यू क्या है 12 है, 3 का वैल्यू 12 है तो यहाँ 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 8, यानी ये वैल्यू क्या मिलेगा 8 मिल जाएगा, ये वैल्यू 8 मिल जाएगा। यानी ये 8 है और ये 17 है, यहाँ पे ये 8 है ये 17 है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये वैल्यू क्या मिल जाएगा 15 मिल जाएगा। हमसे पूछा गया है कि ये ग्रीन एरिया और प्लस ब्लू एरिया का वैल्यू बताना है कि ग्रीन एरिया और ब्लू एरिया का क्या है वैल्यू क्या हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम लोग करते हैं कि ये पूरी वैल्यू क्या आ गया है यहाँ पे, ये पूरी वैल्यू जो आपको मिल गया वो मिल गया 20, पूरी वैल्यू क्या मिल गया 20 मिल गया, पूरी वैल्यू क्या मिल गया 20 मिल गया। तो यहाँ पे 20 जो मिल गया तो देखें कि ये पूरी ट्रायंगल का जो एरिया हमको मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है। ये पूरी ट्रायंगल का जो एरिया है मान लेते हैं यहाँ पे ये D है, ये मान लेते हैं क्या है D है। तो इस ट्रायंगल का एरिया अगर हम लोग देखें, किसका देखें, ये यहाँ पे CE का, सॉरी एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि CE का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि ये 2:3 में है, यानी ये पूरी वैल्यू अगर हम देखें तो पूरी वैल्यू अगर 5 है, पूरी वैल्यू क्या है 5 है, तो ये छोटा वाली वैल्यू क्या है 3 है। तो यहाँ पे देखेंगे ये पूरी 15 है जो कि 5 के बराबर है, तो ये छोटा वैल्यू 3 है जो कि ये क्या हो जाएगा 9 के बराबर हो जाएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगा 9 के बराबर। यहाँ पे क्या था कि पूरी वैल्यू 5 है, ये पूरी वैल्यू 5 है और ये छोटी वैल्यू 3 है, तो ये पूरी वैल्यू 15 है तो छोटी वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाता है, जो कि 15 5 के बराबर है, यानी 5 15 के बराबर है 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स हो जाएगा 9, यानी ये 9 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखें ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ग्रीन एरिया क्या हो जाएगा, ग्रीन एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट 12 इंटू 9, यही हो जाएगा ना, क्योंकि ये ग्रीन एरिया जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ग्रीन एरिया यहाँ पे हम लोग निकालते तो क्या आ जाता 54, ग्रीन एरिया क्या आ जाता 54 आ जाता। जो 54 है किसकी वैल्यू, 54 नहीं आएगा, 6 नंबर 54 ही आएगा, 54 आ जाएगा। तो 54 है क्या 3 का वैल्यू है, 3 जो है 54 है, यानी हमको निकालना है ग्रीन प्लस ब्लू। तो हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे कि ग्रीन प्लस ब्लू एरिया क्या हो जाएगा, ग्रीन प्लस ब्लू एरिया है कितना 5, ये 54 जो है 3 का वैल्यू है और ग्रीन प्लस ब्लू है कितना 5, यानी 54 जो है वो 3 का वैल्यू है, हमको निकालना है 5 की वैल्यू, क्योंकि ग्रीन प्लस ब्लू है कितना 5 है। तो ये हो जाता आपका 3 से कटेगा 18 और ग्रीन प्लस ब्लू का जो वैल्यू आ जाएगा वो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 90 सेंटीमीटर इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर से इस चीज़ को एक बार देख लेते हैं कि किसी भी त्रिभुज में अगर ये जो है ये मान लेते हैं 3:2 में है, तो ये 3:2 में अगर है तो यहाँ पे ये भी वैल्यू अगर 3 हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि ये छोटे वाले ट्रायंगल का साइड 3 है, ये बड़े वाले ट्रायंगल का साइड 5 है। तो यहाँ पे भी हम लोग यही किए कि ये पूरे वैल्यू 5 है और ये छोटी वाले ट्रायंगल 3 है, यानी ये जो है 5 यूनिट के बराबर था, 5 यूनिट के बराबर था, तो ये जो है 3 यूनिट के बराबर हो जाता। तो यही चीज़ देखना था, तो इसलिए इसकी वैल्यू 9 आ जाएगा, क्योंकि 5 की वैल्यू 15 है 3 टाइम्स है, तो ये भी ये 3 यूनिट होता है उसका 3 टाइम्स 9 हो जाता। और यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू जो है 54 आ जाता है, जो 54 3 का बराबर है, तो ग्रीन प्लस ब्लू 5 है, तो 54 3 के बराबर है, ग्रीन प्लस ब्लू 5 है, तो 18 25 90 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। थैंक यू। आज का जो भी सवाल था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और अच्छा लेवल का सवाल था, तो इस वीडियो को आप लोग सही ढंग से देखेंगे, जहाँ पे भी ना आए समझ में वहाँ पे वीडियो को रिवर्स करके देखें, 1 बार 2 बार देखें, समझ में आ जाएगा, क्योंकि कहीं कहीं हम जो है कुछ गलती किए हैं तो उस चीज़ को आप लोग को सही से देखना है।
और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग पे ही डिपेंड करता है मेरा चैनल और आप लोग ही जो भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।